नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। आज हम लोग मोल्टेन लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि कैथोड पे क्या बनता है और एनोड पे क्या बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। आइए समझते हैं कि अगर लेड ब्रोमाइड जो कि मोल्टेन स्टेट में है उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे बाई यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स तो क्या क्या बनेगा। ये हमारा ड्राई या सॉलिड लेड ब्रोमाइड है। ये जनरली वाइट पाउडर होता है। अगर आप इस वाइट पाउडर से डायरेक्टली अगर आप इलेक्ट्रोड डिप कर दें और करंट पास कराएं तो करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होते हैं सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो उनको बांध के रखता है और उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देता है। इसीलिए सॉलिड फॉर्म में जब आप अगर डिप करके उनके अंदर दो इलेक्ट्रोड डिप करके करंट पास कराना चाहेंगे तो करंट पास नहीं होगा। इसलिए हमें इन्हें पिघलाना पड़ेगा या तो फिर इसे पानी में डिजॉल्व कराना पड़ेगा। सवाल उठता है कि क्या ये सॉल्युबल होते हैं। तो लेड ब्रोमाइड जो होते हैं Pb2+ और Br2- जो होते हैं ये वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से हम लोग इनका इलेक्ट्रोलिसिस वाटर में नहीं करते हैं, बल्कि इनका पिघला करके हम लोग इनका इलेक्ट्रोलिसिस करके देखते हैं कि क्या क्या बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे पिघलाने के लिए, लेड ब्रोमाइड जो है वाइट पाउडर हमारा उनको एक क्रूसिबल में लेंगे। ये हमारा क्रूसिबल है, सिलिका का ये बना होता है। सिलिका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है और काफ़ी नॉन रिएक्टिव होता है। जो भी चीज़ आप इसके अंदर रखेंगे उनसे ये रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये तो। और काफ़ी हीट रेजिस्टेंस भी होता है और हीट इस पर काफ़ी हीट को ये सह सकता है। हीट रेजिस्टेंस होता है ये, तो इसलिए इनका इस्तेमाल हम लोग लेड ब्रोमाइड को पिघलाने के लिए कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस क्रूसिबल में लेड ब्रोमाइड को लिया है और उसको बहुत ही हीट किया है। इससे क्या हुआ कि लेड ब्रोमाइड हमारा पूरी तरह से पिघल गया है। तो ये पूरी तरह से हमारा पिघला हुआ लेड ब्रोमाइड का सॉल्यूशन तैयार है यहाँ पे इस क्रूसिबल में। अब हम लोग दो रड लेंगे। एक रड ये है मेरे पास, दूसरा रड ये है। इसे हम लोग इलेक्ट्रोड्स कह रहे हैं। जनरली ये जो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड लेने का हमारा मकसद वही है कि भाई किसी से ये रिएक्शन ना शो करे, वरना फिर हमारे दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में हम लोग कार्बन यानी कि ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स ले सकते हैं या फिर प्लेटिनम के भी ले सकते हैं, लेकिन प्लेटिनम थोड़ा बहुत रिएक्शन शो करता है, मेटल है ये। तो बेस्ट हमारे पास रहता है कि हम ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स ले लें। तो हम लोगों ने ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स लिया है और उन्हें बैटरी से कनेक्ट किया है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, बाहर से हमें पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। तो एक हम लोगों ने प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है बैटरी के, और एक प्लेट को हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। तो जो पॉजिटिव से जुड़ा है, तो हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि पॉजिटिव वाला हमारा एनोड होता है। एनोड पे क्या काम होता है, ऑक्सीडेशन। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है ये प्लेट, इस प्लेट को हम लोग कैथोड बोलते हैं। और कैथोड पे रिडक्शन का काम होता है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। हमें समझना है कि अब क्या क्या होगा कैथोड पे और एनोड पे। तो बेसिकली हमारे पास किस तरह के आयन है उस चीज़ को पहले देख लेते हैं। तो हम लोगों ने Br2 को हीट किया है। हीट करने से इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा टूट जाएगा और Pb2+ और दो ब्रोमीन के आयन मिलेंगे। मतलब हमें दो तरह के आयन्स देखने को मिल रहे हैं इस मोल्टेन स्टेट में। Pb के 2+ आयन्स और ब्रोमीन- आयन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम सभी जानते हैं कि दो तरह के प्लेट हमारे पास थे, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। तो जो पॉजिटिव आयन होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो नेगेटिव आयन होगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सॉल्यूशन में हमारे पास नेगेटिव आयन Br- था, ये अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ यानी कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। और इस सॉल्यूशन में यानी कि इस मोल्टेन स्टेट में Pb2+ भी के भी आयन थे, तो ये प्लस वाले इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे यानी कि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब कैथोड और एनोड पर क्या क्या रिएक्शन होता है उस चीज़ को देखते हैं। तो बात करते हैं एट कैथोड। कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है और यहाँ पे रिडक्शन का काम होता है। रिडक्शन का मतलब होता है RIG, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Pb2+, चूँकि ये नेगेटिव है तो Pb2+ को अट्रैक्ट करेगा। एक ही तरह का हमें पॉजिटिव आयन देखने को मिल रहा है। अब ये Pb2+ आयन बोलेगा भाई मुझे डिस्चार्ज कर दो, प्लीज़ मुझे डिस्चार्ज करो। बड़ा दुखी है, इसके ऊपर चार्ज आ गया है। हमने आपको बताया कि कोई भी स्पीशीज चार्ज रखना नहीं चाहता, वो न्यूट्रल होना चाहता है। तो ये भी कहेगा मुझे डिस्चार्ज कर दो कैथोड, मुझे डिस्चार्ज कर दो कैथोड। कैथोड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बेचारा कैथोड के पास जाएगा और इसे दो इलेक्ट्रॉन की कमी घट रही है तो दो इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। दो इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया और Pb2+ से Pb में कन्वर्ट हो गया। मतलब Pb सॉलिड ये मेटल में कन्वर्ट हो गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैथोड के पास जो
लेड का जो मेटल है वो इसके ऊपर चिपक जाएगा और धीरे धीरे डिस्चार्ज होने के बाद इस प्लेट के जस्ट नीचे में जाकर के लेड जो है वो जमा हो जाएगा वहाँ पे। आप देख सकते हैं कि लेड जो है वो वहाँ पे जमा हो गया है। तो ये हमारा कैथोड पे रिएक्शन हो गया और इस तरह से क्या होगा कि लेड जो दुखी था अब खुश होकर के अपना मेटल स्टेट में आकर के, मेटालिक स्टेट में आकर के यहाँ नीचे कलेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं एनोड पे क्या होगा। तो 8 एनोड की बात करते हैं। 8 एनोड, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिवली प्लेट से जुड़ा है, ये हमारा एनोड है। यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मतलब कैथोड का जस्ट उल्टा होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव प्लेट है, किसको अटैक करना चाहेगा, नेगेटिव आयंस को। नेगेटिव आयन कौन है हमारे पास, Br माइनस। अभी ये भी बड़ा दुखी है, इसके ऊपर भी चार्ज आ गया, इसे एक एक्स्ट्रा चार्ज है तो ये अपना चार्ज को ख़त्म करना चाहेगा। तो Br माइनस भी बोलेगा भाई एनोड मुझे डिस्चार्ज कर दो, प्लीज़ मुझे डिस्चार्ज कर दो। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बोलेगा ठीक है चलो अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये Br माइनस, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा और Br में कन्वर्ट हो जाएगा। Br अकेला एग्जिस्ट नहीं करता तो 2 ब्रोमीन आए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और Br2 गैस बना होगा। तो इस तरह से एनोड पे हमारा Br2 गैस रिलीज हो रहा है। आप देख सकते हैं Br2 गैस जो कि रेडिश ब्राउन कलर का ये दिख रहा है, तो ये आपको एनोड पे निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से ओवरऑल क्या देखा हम लोगों ने कि जब मोल्टेन लेड ब्रोमाइड से अगर आप इसका इलेक्ट्रिसिस करते हैं तो एनोड पे ब्रोमीन गैस और कैथोड पे लेड जो है वो आपको प्राप्त होगा। ये ओवरऑल रिएक्शन था। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछा जाए कि मोल्टेन लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रिसिस करेंगे तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो पहली बात आप पाएंगे कि हमारा कैथोड के पास जो है लेड जो मेटल है वो कलेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे उससे चिपक जाएगा और धीरे धीरे वो नीचे कैथोड के नीचे जाके बैठ जाएगा बर्तन में। जनरली वो जो हमारा मोल्टेन लेड जो प्राप्त होगा आपको वह सिल्वर कलर का आपको दिखाई देगा, बहुत ही चमकदार होगा, वाइट कलर का होगा। और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि एनोड पे हमारा ब्रोमीन गैस का लिबरेशन हो रहा है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है। तो काफ़ी खतरनाक भी है इन सारे चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करना। लेड ब्रोमाइड जनरली बहुत ही कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है, तो इस एक्सपेरिमेंट को करते समय आप बहुत ही सेफ्टी मेजरमेंट्स लें और तभी इस एक्सपेरिमेंट को करें। तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन हमारे पास रहा कि जब हम लोग लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो 2 तरह के आयंस हमारे पास थे, Pb2 प्लस और Br माइनस आयन। प्लस वाला आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा और माइनस वाला आयन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, अर्थात एनोड की तरफ जाएगा। तो Pb2 प्लस जिसे इलेक्ट्रॉन की कमी है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिड्यूस हो जाएगा और Pb में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिडक्शन का काम हुआ, आप देख सकते हैं कि 2 प्लस से ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 से 0 हो गया, मतलब कमी हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट गिर गया, मतलब रिडक्शन का काम हुआ। एनोड की बात करें तो Br माइनस था, इलेक्ट्रॉन इस वजह ज़्यादा था, लूज करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Br में कन्वर्ट हुआ। Br अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, 2 Br मिले होंगे, Br2 गैस बना होगा। यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का काम होता है। तो एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पे हमारा रिडक्शन हो गया और ओवरऑल रिएक्शन जो होगा वो आप लिख सकते हैं कि जब PbBr2 से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया गया तो Pb सॉलिड और Br2 गैस निकली। Br2 गैस जनरली आपको रेडिश ब्राउन कलर की दिखाई देगी, फ्यूम वहाँ से निकलता दिखाई देगा आपको एनोड के पास में, और कैथोड के पास में आपको लेड का आपको सिल्वर कलर का आपको सॉलिड दिखाई देगा। तो अगर आपको सिंपली कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है चीज़ें पता है और आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है कि कौन सबसे पहले जाकर डिस्चार्ज होगा, तो आप आसानी से सारे रिएक्शंस को लिख सकते हैं। आई होप आपको मोल्टेन लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया हो। किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।